बढ़ेंगे खबर पटना से, जहां पर नीतीश कुमार ने ड्रीम प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगाया, भरभरा कर गिराए बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का स्पैन। पुल निर्माण की गुणवत्ता पर अब सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी जेडीयू और बीजेपी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ ही दिन पहले ही पुल पर बनाया गया था यह स्पैन और अब वो गिर गया है, जिस वजह से तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। भरभरा कर गिराए बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का यह स्पैन। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर जो निर्माणाधीन पुल है, उसके संपर्क पथ का ब्रिज का स्पैन ही गिर गया। 1600 करोड़ से अधिक की लागत से ये बन रहा है। न जाने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंत्री और अधिकारी अभियंताओं के साथ उसका निरीक्षण किए हो। भ्रष्टाचार के सबूत फिर छोड़ गए। सुल्तानगंज के पुल कई बार गिरा, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भ्रष्टाचार तो भाई रग रग में है, संस्थागत भ्रष्टाचार है, और भाजपा के जिम्मे ये विभाग रहा है। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो भारतीय जनता पार्टी, इसका संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बेमेल गठबंधन के साथ रह करके। तो भ्रष्टाचार के प्रमाण है कि नहीं संस्थागत? कोई सा महकमा, कोई सा डिपार्टमेंट है अछूता जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो? अब दही जमाए बैठे, कुछ बोल नहीं रहे। सब कुछ अचेत हो गया बिहार के अंदर में। अब विश्वास ही नहीं है कि कोई पुल जो बना है इनके कार्यकाल में वो सुरक्षित रह सकता है। उस पर चलना कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है, खतरे से खाली नहीं। निर्माणाधीन पुल जब कहीं गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। ये बहुत दुखद और गंभीर घटना है। इसमें कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगी। सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेगी। जब 2021 में माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी ने सड़कों और पुलों का हेल्थ कार्ड बनाने की बात की थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि तेजस्वी यादव जी आ गए सरकार में और उन्होंने हेल्थ कार्ड बनाने की योजना को ही बंद कर दिया, जिस कारण ये दिक्कत आ रही है। पुल पुलिया का गिरना एक गंभीर घटना है। राजद के लोग इसमें हंस कर बात करते हैं, जिससे लगता है कुछ उनके हाथ में मुद्दा मिल गया हो। ये दुखद घटना है। सरकार इस पर बहुत गंभीरता से इसे लेने वाली है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था बख्तियारपुर ताजपुर निर्माणाधीन पुल, कल रात में गिर गया। ये बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है। लगता है जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक ये पुल गिरने का सिलसिला भी जारी रहेगा। और उस मलबे को हटाने का प्रयास किया गया, इसे छुपाने का प्रयास किया जाने लगा वहां के लोगों के द्वारा। ये बता रहा है कि निर्माणाधीन पुल किस तरह भ्रष्टाचार के नींव पर बन रहा था। अब सरकार को जवाब देना चाहिए। कोई पुल हवा में उड़ रहा, पानी में बह रहा, कोई गिर रहा, और उसे छुपाने का ये लाख छुपाओ, छुप न सकेगा। असली भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर हो गया है। बख्तियारपुर ताजपुर निर्माणाधीन पुल जो आरओबी जिस पर स्पैन गिरने की बात कही जा रही है, बिल्कुल बेबुनियाद है, असत्य है। सच यह है कि जिस स्पैन की यह चर्चा की जा रही है वो स्पैन जो आरओबी से जुड़ा हुआ है वो कास्ट ही नहीं हुआ, तो गिर कैसे जाएगा? साथ ही साथ चूंकि जंग लग गया था जो बियरिंग है उसमें, और उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में बीम को उठाना पड़ता है। तो ये तकनीकी दुर्घटना हुई है। इसको पूरी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया जाना ये बिल्कुल ही राजनीतिक द्वेष की बुनियाद पर है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रहता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। अगर हम विपक्ष की बात करें तो शक्ति सिंह हो या फिर मृत्युंजय तिवारी हो, वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, इस तरीके से आरोप। और वहीं अब कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से कहें या जेडीयू की ओर से कहें, इसको कवर करने की कोशिश हो रही।
बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात थी जो निर्माणाधीन पुल है, जो ताजपुर से लेकर समस्तीपुर के ताजपुर से लेकर पटना के बख्तियारपुर को जोड़ने के लिए महासेतु बनाया जा रहा था, उसका एक स्पैन जो है वो गिर गया। हालांकि इसके बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया, लेकिन अगर कहें सरकार की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ ये बातें बताई गई हैं कि कोई भी स्पैन नहीं गिरा है। जो निर्माणाधीन पुल था उसको ढाला ही नहीं गया था और उसका जो स्ट्रक्चर था, जो स्पैन का स्ट्रक्चर था, उसमें जंग लगने की वजह से उसका बीम उठाया जा रहा था। इस वजह से जो स्ट्रक्चर फेल्योर हुआ और कुछ जो छड़ है उसके टूट के गिर गए या कुछ सीमेंट का जो ब्लॉक है वो टूट के गिर गया, पुल नहीं गिरा है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से ये साफ कहना है कि जब सरकार में 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और ये कह सकते हैं विभाग जो है वो बीजेपी के पास है, तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हो रहा है और इस भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे, तो आरोप लग रहा है। और ये खासकर इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बिहार में कई पुल जो हैं वो गिर चुके हैं। अभी तो देखिए एकाएक हमने कई घटनाएं देखी, हालांकि अब कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट बयान भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पुल नहीं गिरा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और जांच कराएगी। तो क्या आपस में कुछ मतभेद है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें आज नजर आई हैं, जो पुल गिरा है, देखिए उसमें दो बातें समझ में आ रही हैं। एक तरफ जहां पर विपक्ष है वो साफ कह रहा है कि ये पुल गिरा है और इसका सीधा आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो सरकार में है उनका ये साफ कहना है कि पुल बना ही नहीं था। जो निर्माणाधीन पुल है उसका स्पैन अभी तक नहीं बना था, उसमें जंग लगने की वजह से उसका बीम हटाया जा रहा था, तो तकनीकी खराबी की वजह से कुछ चीज़ें गिरी हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन फिर भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कहा जा सकता है कि मतभेद जरूर है। अब ये विभाग पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो इंजीनियर है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मलबा छुपाने का काम किया गया, यानी कि तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है। और इन सब के बीच तो एक पुल गिरने की अगर घटना को भी हम देखें तो इसके बाद अब कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकली लाभ लेने की कोशिश क्या विपक्ष के द्वारा की जा रही है और एक तमाम आरोप इस वजह से लगाए जा रहे हैं ताकि एक सियासी लाभ लिया जा सके। बिल्कुल, देखिए अगर राज्य में चुनाव हो और इस तरीके की घटना हो तो सवाल जरूर खड़ा होता है और विपक्ष इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करता है। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस तरीके की घटना इससे पहले भी हो चुकी है। करीब 20 से ज़्यादा पुल जो है पिछले 2 महीने में, जब मानसून था, जब बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति थी, तब ये सारे पुल गिरे थे। इसमें कई आरओबी थे, तो कई ग्रामीण कार्य विभाग के पुल थे, तो कई ऐसे पुल थे जो अंग्रेज के ज़माने के बने हुए थे जिसकी मरम्मत नहीं की गई थी। अब ऐसे में जब निर्माणाधीन पुल गिरता है और ऐसे पुल जो सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो सवाल जरूर खड़ा होता है और विपक्ष इसको पूरी तरीके से बुनाने की कोशिश करता है। अंकुर, चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए आगे बढ़ेंगे खबर पटना से, जहां पर नीतीश कुमार ने ड्रीम प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगाया, भरभरा कर गिराए बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का स्पैन। पुल निर्माण की गुणवत्ता पर अब सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ दिन पहले पुल पर बनाया गया था ये स्पैन और अब वो गिर गया है, जिस वजह से तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। भरभरा कर गिरा ये बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का ये स्पैन। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर जो निर्माणाधीन पुल है उसके संपर्क पथ का ब्रिज का स्पैन ही गिर गया। 1600 करोड़ से अधिक की लागत से ये बन रहा है। न जाने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंत्री और अधिकारी अभियंताओं के साथ उसका निरीक्षण किए हो। भ्रष्टाचार के सबूत फिर छोड़ गए। सुल्तानगंज के पुल कई बार गिरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भ्रष्टाचार तो भाई रग रग में है, संस्थागत भ्रष्टाचार है और भाजपा के जिम्मे ये विभाग रहा है। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो भारतीय जनता पार्टी इसका संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बेमेल गठबंधन के साथ रह करके। तो भ्रष्टाचार के प्रमाण है कि नहीं संस्थागत? कोई सा महकमा, कोई सा डिपार्टमेंट है अछूता जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो? अब दही जमाए बैठे कुछ बोल नहीं रहे, सब कुछ अचेत हो गया बिहार के अंदर में। अब विश्वास ही नहीं है कि कोई पुल जो बना है इनके कार्यकाल में वो सुरक्षित रह सकता है। उस पर चलना कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है, खतरे से खाली नहीं। निर्माणाधीन पुल जब कहीं गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। ये बहुत दुखद और गंभीर घटना है। इसमें कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगी। सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेगी,
जब 2021 में माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी ने सड़कों और पुलों का हेल्थ कार्ड बनाने की बात की थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि तेजस्वी यादव जी आ गए सरकार में और उन्होंने हेल्थ कार्ड बनाने की योजना को ही बंद कर दिया, जिस कारण ये दिक्कत आ रही है। पुल पुलिया का गिरना एक गंभीर घटना है। राजद के लोग इसमें हंस कर बात करते हैं, जिसे लगता है कुछ उनके हाथ में मुद्दा मिल गया हो। ये दुखद घटना है। सरकार इस पर बहुत गंभीरता से इसे लेने वाली है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था बख्तियारपुर ताजपुर निर्माणाधीन पुल कल रात में गिर गया। ये बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है। लगता है जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक ये पुल गिरने का सिलसिला भी जारी रहेगा और उस मलबे को हटाने का प्रयास किया गया, इसे छुपाने का प्रयास किया जाने लगा वहां के लोगों के द्वारा। ये बता रहा है कि निर्माणाधीन पुल किस तरह भ्रष्टाचार के नींव पर बन रहा था। अब सरकार को जवाब देना चाहिए। कोई पुल हवा में उड़ रहा, पानी में बह रहा, कोई गिर रहा और उसे छुपाने का ये लाख छुपाओ छुप न सकेगा। असली भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर हो गया है। बख्तियारपुर ताजपुर निर्माणाधीन पुल जो आरओबी जिस पर स्पैन गिरने की बात कही जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद है, असत्य है। सच यह है कि जिस स्पैन की यह चर्चा की जा रही है वह स्पैन जो आरओबी से जुड़ा हुआ है वो कास्ट ही नहीं हुआ तो गिर कैसे जाएगा। साथ ही साथ चूंकि जंग लग गया था जो बियरिंग है उसमें और उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में बीम को उठाना पड़ता है। तो ये तकनीकी दुर्घटना हुई है। इसको पूरी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया जाना ये बिल्कुल ही राजनीतिक द्वेष की बुनियाद पर है। और देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। अगर हम विपक्ष की बात करें तो शक्ति सिंह हो या फिर मृत्युंजय तिवारी हो, वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, इस तरीके से आरोप। और वहीं अब कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से कहें या जेडीयू की ओर से कहें इसको कवर करने की कोशिश हो रही। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात थी जो निर्माणाधीन पुल है जो ताजपुर से लेकर समस्तीपुर के ताजपुर से लेकर पटना के बख्तियारपुर को जोड़ने के लिए महासेतु बनाया जा रहा था, उसका एक स्पैन जो है वो गिर गया। हालांकि इसके बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया, लेकिन अगर कहें सरकार की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ ये बातें बताई गई हैं कि कोई भी स्पैन नहीं गिरा है। जो निर्माणाधीन पुल था उसको ढाला ही नहीं गया था और उसका जो स्ट्रक्चर था, जो स्पैन का स्ट्रक्चर था, उसमें जंग लगने की वजह से उसका बीम उठाया जा रहा था। इस वजह से जो स्ट्रक्चर फेलियर हुआ और कुछ जो छड़ है उसके टूट के गिर गए या कुछ सीमेंट का जो ब्लॉक है वो टूट के गिर गया, पुल नहीं गिरा है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से ये साफ कहना है कि जब सरकार में 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और ये कह सकते हैं विभाग जो है वो बीजेपी के पास है, तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हो रहा है और इस भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे, तो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। और ये खासकर इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बिहार में कई पुल जो हैं वो गिर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एकाएक हमने कई घटनाएं देखी, हालांकि अब कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट बयान भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पुल नहीं गिरा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और जांच कराएगी। तो क्या आपस में कुछ मतभेद है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें आज नजर आई हैं जो पुल गिरा है, देखिए उसमें दो बातें समझ में आ रही हैं। एक तरफ जहां पर विपक्ष है वो साफ कह रहा है कि ये पुल गिरा है और इसका सीधी आरोप जो है वो सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो सरकार में है उनका ये साफ कहना है कि पुल बना ही नहीं था। जो निर्माणाधीन पुल है उसका स्पैन अभी तक नहीं बना था, उसमें जंग लगने की वजह से उसका बीम हटाया जा रहा था, तो तकनीकी खराबी की वजह से कुछ चीज़ें गिरी हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन फिर भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कहा जा सकता है कि मतभेद जरूर है। अब ये विभाग पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो इंजीनियर है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मलबा छुपाने का काम किया गया, यानी कि तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है। और इन सब के बीच तो एक पुल गिरने की अगर घटना को भी हम देखें तो इसके बाद अब कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकली लाभ लेने की कोशिश क्या विपक्ष के द्वारा की जा रही है और एक तमाम आरोप इस वजह से लगाए जा रहे हैं ताकि एक सियासी लाभ लिया जा सके।
अब बिल्कुल देखिए, अगर राज्य में चुनाव हो और इस तरीके की घटना हो तो सवाल जरूर खड़ा होता है और विपक्ष इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करता है। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस तरीके की घटना इससे पहले भी हो चुकी है। करीब 20 से ज़्यादा पुल जो है पिछले 2 महीने में, जब मानसून था, जब बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति थी, तब ये सारे पुल गिरे थे। इसमें कई आरओबी थे, तो कई ग्रामीण कार्य विभाग के पुल थे, तो कई ऐसे पुल थे जो अंग्रेज के ज़माने के बने हुए थे, जिसकी मरम्मत नहीं की गई थी। अब ऐसे में जब निर्माणाधीन पुल गिरता है और ऐसे पुल जो सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो सवाल जरूर खड़ा होता है और विपक्ष इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करता है। अंकुर, चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को